मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन खातिमुन नबीयन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सादत का जश्न, शहर शहर ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ, जिक्र मुस्तफ़ा का एहतमाम, जलसे जुलूस और रैलियों की तैयारियाँ, फिजा में दुरूद सलाम की सदाएं, लाहौर में आमद रसूल का मुख्तलिफ अंदाज में जश्न, स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी, मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त, इस्लामाबाद में 3000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर दिन का आगाज लाहौर में पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी से हुआ। फौजी जवानों ने नारा तकबीर बुलंद किया, कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती दुनिया तक चैलेंजेस का हल पेश करती रहेंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इजहार अकीदत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा नाजुक हालात से निकलने के लिए प्यारे नबी की जिंदगी ताबिंदा मिसाल है। IMF का एनर्जी सेक्टर में मुसलसल इस्लाहात का मुतालबा। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासब बहुत कम है। हालिया मुआहदे का मकसद पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम लाना है। आलमी मालियाती इदारे की मीडिया डायरेक्टर जूली कुजैक की ब्रीफिंग, कहा अमीर पर बोझ डाला जाए, गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुल्क को मौशी नुकसानात से निजात के गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों को कुचल कर रख देंगे। अवाम और रियासती इदारे खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। सिपह सालार का दौरा लाहौर। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। हुक्काम की स्मगलिंग की रोकथाम और कच्चे में ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुल्क में पोलियो वायरस फैलने का खतरा। पेशावर और कराची में 5 माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। वर्ल्ड कप की तैयारी। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम की राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। और एशियन गेम्स के शो मुकाबलों में चीन एथलेट्स का क्लीन स्वीप। 1-2 नहीं, 4 तलाई तमगे ले उड़े। ताइक्वांडो मेंस और विमेंस में भी 2 गोल्ड मेडल्स जीते। एशियन गेम्स में 90 तलाई तमगों के साथ 167 मेडल्स के साथ चीन सबसे आगे। फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? अमल दरामद होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। सब इतने खौफजदा क्यों हैं? बताएं, 2017 में मामलात कैसे चल रहे थे? वो साहब किधर हैं जिन्हें जमहूरियत चाहिए थी? अब कनाडा से वापस क्यों नहीं आए? नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा सब ने फैसला सच मान लिया, हम इम्तिहान में पास हो गए, अब आपका इम्तिहान है, साथ देते हैं या नहीं? फरीकैन के वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें गले पड़ गई। IB और पैमरा के बाद विफाक इलेक्शन कमीशन और PTI ने भी इस्तदा वापस ले ली। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा है, क्या अब सारी गलतियां खत्म हो गई? अदालत का वक्त जाया हुआ, मुल्क को भी परेशान रखा गया। अब सब कह रहे हैं दरखास्तें वापस लेनी है। सिर्फ कहना काफी नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब लिखें, हमें अपीलें दायर करने का हुक्म आया था। ये भी लिखें ये हुक्म कहां से आया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वो जुर्म करे, मुल्क की दफाई तनसीबात के ऊपर हमलावर हो, इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ये कोई कानून नहीं है। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें ये हिसाब जो है वो देना होगा। 9 मई के मुजरिमों को सजा की बजाय इलेक्शन लड़ने दे, ऐसा नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं जिन लोगों ने जुर्म किया वो हिसाब देंगे। गुजरांवाला में खिताब करते लीगी रहनुमा बोले 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल होगा।